कैल्सिटोनिन हार्मोन्स से आज शुरुआत करना है। ठीक है, पढ़ने का जो सिलसिला है वो चलते रहेगा। आप लोग हार्मोन्स में बहुत लंबा चैप्टर है। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद से फिर पूरा सब भूल भाल के बैठ जाए। यह टॉपिक वास्तव में एक बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन्स के द्वारा ही हर एक कार्य होता है। ये बात सबको पता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के बारे में सीखेंगे। हमने T3 और T4 जो था, किसका कौन सा है, किसमें है, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, बोलो। चलिए, अब कैल्सिटोनिन, बिना कोई लेट लतीफी किए, कैल्सिटोनिन नाम से ही आप लोग भली भांति से परिचय हुए होंगे। कैल्सिटोनिन का मतलब कैल्शियम, वर्ड इसमें देखिए आ रहा। कैल्शियम का मतलब आपको समझ में आता है। कैल्शियम कौन कौन समझते हैं? सब कुछ समझते हैं, है ना? समझता है तुम? देखिए, कुछ देर बाद हम कैमरा भी उसकी तरफ करेंगे कि उसको कैल्शियम समझ में आता है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, कोई आपसे पूछ दे मजाक मजाक में कि कैल्सिटोनिन तो छोड़ दो, अभी कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होता है, तो सबसे पहला आप लोग नाम बताइएगा। हमको पता है, क्या बताइएगा? हमको सब पता है। क्या बताइएगा आप लोग? कैल्शियम कहाँ होता है हमारे शरीर में? हार्मोन में होता है, हड्डी में होता है। हम सोचते कि हार्मोन में होता है। सबसे पहले हड्डी में सब पे बोलेगा कैल्शियम। जैसे ही नाम सुना बोले कि हड्डी में हमारा सर कैल्शियम होता है। नाखून में भी कैल्शियम होता है। किसी किसी के अंगुली में देखते होंगे कि उजला धब्बा हो जाता है, उजला उजला धब्बा हो जाएगा नाखून पर। तो हम लोग इसको बचपन में बड़ा अजीब तरीका से देखते थे। बचपन में कहते थे, क्या कहते थे आपको पता? कोई हमको उतना याद नहीं है, लेकिन बचपन में कुछ अजीब खेल करते थे कि कबूतर को चित है कि दाना है तो क्या है, तो क्या है ना? बहुत सारे के नाखून में देखिएगा बहुत बड़ा शेप हो जाता है। जैसे नाखून मान लो कि ऐसे लड़की लोग का तो भाई राक्षसी नाखून बढ़ा के रखती है आजकल लड़कियाँ, एकदम बड़का नाखून बढ़ा के रखेगी और एकरा पर लाल पियर ऐसे करके एक तिरंगा झंडा बना देती है। ठीक है, देखना। और कोई कोई को देखिएगा कि यहाँ पर इतना दूर गहरा रहेगा, कुछ अजीब रहेगा, इधर इतना दूर, किसी का इतने रहेगा, किसी का और बहुत ज़्यादा रहेगा। ये सब कैल्शियम को दर्शाता है ना? जो उजला जो धब्बा वगैरह हो जाता है, कैल्शियम को आपको दिखाता है। हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ता भी है और घटता भी है, दोनों चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि शरीर में खाली कैल्शियम बढ़ता ही है, घटता भी है। उसके बाद हड्डी में हो गया, नेल्स में, नाखून में, उसके बाद और बताओ हेयर में, बाल में, बालों में भी कैल्शियम होती है, याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है बच्ची, ज़्यादा लिखेगी है ना, ब्रेन का यूज करना है। ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं, लिखने पर ज़्यादा जोर देते हैं, ब्रेन पर जोर देना है। आपको एग्जाम में क्या लेकर जाना है? ब्रेन लेकर जाना है। ठीक है, कॉपी लेकर तो जाना नहीं है, और नहीं कोई टीचर को लेकर जाना है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, जब कोई टीचर तुम लोग के साथ एकदम जाता तो सबको एकदम बढ़िया बढ़िया टीचर सेलेक्ट करता। एग्जाम में ले जाना हो तो सब कोई धर्मेंद्र सर चुनता, कोई महेंद्र सर चुनता, सन्नी उधर से वो टीचर के उतारता, उन्हें से अनूप, एकदम पूरा भारी भरकम शरीर के सब रफ्तार टाइप के लेकर के स्कूल में पहुंचता, सब एकदम क्लासरूम में बड़ा मजा आता। चलिए, लेकिन एक बात आप लोग नोट कर लें ब्रेन में कि हम लोग के ब्लड में भी कैल्शियम की मात्रा होती है। ये तो ऊपर हो गया कि बोन्स में होता है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि नाखून में होता है, बाल में होता है, और एक और जगह होता है, कहाँ? टीथ में, दांतों में। दांतों में भी कैल्शियम होती है, हेयर्स में भी कैल्शियम होती है, हड्डियों में भी कैल्शियम होती है। लेकिन एक बात नोट करेंगे कि कैल्शियम जो है हमारे ब्लड में भी, रक्त में भी, खून में भी होता है। सबको याद रहेगा? अब कोई आपसे पूछे कि हमारे बोन में हड्डी कैल्शियम होता है कि नहीं, तो आप लोग बोलेगा बिल्कुल होता है। कौन सा कैल्शियम होता है? तो एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दो ही तो होगा,
एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक होगा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फोस्फेट का आयनिक फॉर्मूला पता है ना, PO4 पता है ना, और कैल्शियम का Ca2+, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला अगर करें तो CaPO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, बताओ बायोलॉजी से सीधे केमिस्ट्री में हम लोग पहुंच जाते हैं। अब ये जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, ये हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करने में मदद करता है। याद रहे, इधर कहो तो कैमरा तो लोग के अंदर उधर फोकस कर दे। ठीक है, इधर देख लो। अगर कोई पूछे कि कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो आपको करना है कि यह हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करता है, संतुलन करता है। अब करता कैसे है, तो मान लो कि देख लो ये ब्लड है, इधर ब्लड है पूरा, ठीक है देख लो, और यहाँ पर क्या बोले हम कि इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है ब्लड में, और मान लो हड्डी है देख लो, और यहाँ पर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो यह हार्मोन तुरंत उत्पन्न होगा और क्या करेगा, एक्सेस जो ज़्यादा जहाँ पर है कैल्शियम ज़्यादा क्या बोलते हैं, कैल्शियम जहाँ पर है उस कैल्शियम को हड्डी के पास जा करके है ना क्या करेगा, पहुँचाएगा एक्सेस कैल्शियम को। तो इस हार्मोन्स का क्या नाम है, कैल्सिटोनिन, याद रहेगा। चलिए, इसका फंक्शन भी आप लोग जान गए कि कैल्सिटोनिन हार्मोन्स हमारे खून में जो मात्रा होती है कैल्शियम का, उसको हड्डियों के पास ट्रांसफर करने में मदद करती है, ताकि हड्डी के पास कैल्शियम की कमी ना हो और हड्डियों को मजबूती मिलता है। ये आपका हो गया कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का फंक्शन। सबको क्लियर हो गया कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या है। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स एक प्रकार का ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में, शरीर के अंदर किसका, कैल्शियम की कमी को पूरा करवाने में मदद करता है, खासकर हड्डियों को। हड्डियों के पास अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ये क्या करेगा, वहाँ पर मजबूत से हड्डियों के पास पहुँचाएगा। इट ट्रांसफर लेस कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, खून से बोन के बीच है ना, ये कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए, हेडिंग लगा दीजिए। चलिए, हाँ, T3 और T4 वगैरह सब क्लियर हो गया, आप लोग समझ भी गए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अब थायराइड ग्लैंड हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कैल्सिटोनिन और हार्मोन्स, इसका फंक्शन हो गया है, लोकेशन हो गया है। अब सीधे सीधे हम लोग इसके बीमारी के बारे में सुनेंगे। याद रखिएगा, बीमारी भी इम्पोर्टेंट है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर से क्या निकलेगा, थायराइड हार्मोन्स। ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट में कि थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन्स निकलता है, उसमें से T3 T4 जो था मेन था, और उसके साथ एक कैल्सिटोनिन था जो अभी पढ़े, दोनों 2% इसका ही मात्रा होता है, और जिससे कि हड्डियों को कैल्शियम पहुंचाने में मदद करता है हार्मोन्स। और दूसरा चीज़ था कि वो अलग था जिसमें आयोडीन मिनरल्स मिला हुआ था। अब इसके बीमारी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर किसी हार्मोन्स का कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो उसके नाम के आगे, उस बीमारी के नाम के आगे, या फिर उसके नाम के आगे हाइपो वर्ड लगता है, याद रखिएगा, हाइपो। अगर हम लोग के शरीर में हार्मोन्स का कमी हो जाए बाबू, तो हाइपो वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हाइपर वर्ड का यूज करते हैं। दोनों क्लियर हो गया। हाइपो और हाइपर समझ में आया आपको। हाइपो मतलब बोलो बोलो, हाइपो मतलब कमी, और हाइपर मतलब
अधिकतम, ज्यादा, अत्यधिक। यानी कि अगर कोई कहे आपको कि हमको हाइपोथायरॉक्सिन हो गया है, हाइपोथायरॉक्सिन हो गया है, इसका मतलब आप समझिएगा कि इसको कमी हो गया है। थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, थायरॉक्सिन जिसका नाम था, उसका कमी हो गया है, जिसके कारण इसको हार्मोन्स की कमी के कारण इसको कोई रोग है। ये तो समझ में आ गया। मतलब कि T3 और T4 का लेवल जो है कम हो गया है, जिसके कारण इसको इस तरह का बीमारी हुआ है। हाइपो का मतलब सीधे सीधे होता है हाइपोथायरॉक्सिन। अगर कोई बोल दे तो सीधे सीधे आप समझिएगा कि हाइपो का मतलब होता है कमी। कितना तक हो गया? अब बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, है ना, आपने हार्मोन्स चैप्टर में पढ़ा होगा। और कहने का मतलब मेरा ये भी है कि अगर आपके शरीर में हाइपो वर्ड का यूज करता है, थोड़ा सा लिख लीजिए थोड़ा सा इसको। अब मान लो कि कोई आपसे कहे कि हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी हो गई है, मतलब कि बॉडी में, एक मिनट, फोन वगैरह आ जाता है। कोई कहे कि आपके शरीर में हार्मोन्स की कमी हो गई तो हाइपो वर्ड यूज करिएगा। मतलब कि जो हमारे सेल हैं, जो ग्लैंड होते हैं, उसके बीच में बताया थे, थायराइड ग्लैंड के बीच में बहुत सारे सेल होते हैं, उसके बीच में जगह होता है, ये सब बताया ना। उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो मान लो कि कोई कहे कि आप हमारे बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसके ग्लैंड में जो सेल है उसके पास आयोडीन नहीं पहुंच रहा, है ना, आयोडीन नहीं पहुंच रहा, या टायरोसिन भी उसको कहते हैं ना, आप लोग को पढ़ाया गया पीछे, ठीक है। ये दोनों मिला ही कर बनता है ना थायराइड हार्मोन्स जो है। कैसे बनता है हार्मोन्स बनाने का कल ही मेथड भी लिखवाए थे, अगर नहीं याद है तो थोड़ा याद कर लो तो बढ़िया होगा। तो अगर कोई बोले कि थायराइड हार्मोन का कमी हो गई है, इसका मतलब उसको हाइपो भी कह देंगे, ये क्लियर हो गया। हाइपर बोल देंगे, इसका मतलब हार्मोन्स ज्यादा बढ़ गया है। अब शरीर में हार्मोन्स ज्यादा बढ़ेगा तो भी परेशानी, और घटेगा तो भी परेशानी। ये शरीर है भैया, मशीन तो बिल्कुल है ही। जिस प्रकार से हमारे मशीन वगैरह देखते होंगे, जितने भी यंत्र हैं जो काम करते हैं, हर एक प्रकार के उसमें तेल डाला जाता है, क्या क्या होता है, उसी प्रकार के हमारे शरीर का हर एक पार्ट बिल्कुल मशीन के जैसा काम कर रहा, जिसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान है। अभी कुछ बीमारियों का नाम मैं बताऊंगा, जिसको सुन करके आप भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ऐसा भी बीमारी होता है। और जरा लड़कियों के लिए हम पहले ही शुरू दिन बोले थे कि यह ग्लैंड लड़कियों के लिए कम से कम बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़कियां इस ग्लैंड का थोड़ा हिफाजत करें, नहीं तो जीवन में लड़की लोग जो कहती है ना, कभी लड़कियां जो होती हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ जल्दी नहीं बताएगी किसी को, हम ऐसा देखते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं जिसको बुद्धि नहीं हुआ है, जो बचपना है, जिसको मतलब जो बच्चा बनकर आराम से है, जिसको बाहरी दुनिया से तो वो बता देगी चलिए सीधा होते चलिए। लेकिन जो सीरियल विरियल देखती है, जो टीवी ऊपर से ज़्यादा जुड़ा है, वो कभी नहीं बताएगी। पक्का बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है? करिश्मा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, निश्चित होता है। जैसे कोई पूछे, जैसे सब कोई अंजलि नहीं है, बेचारी कोरोना का सर्टिफिकेट डाल दिए अपने स्टेटस पर, देखे 16 ईयर्स, है ना, सब देखिएगा। जैसे ही कोरोना का सर्टिफिकेट सबको डाल रहा, आप देखिएगा बहुत सारे का डाला तो उसमें एज वाला में गोल गोल ऐसे काला करके, काहे के लिए कि अभी हम जवान हैं, है ना। कोई के 50 वर्ष एज हो गया, वो नहीं बताएगा। सबको सलमान खान नहीं ना भैया कि 50 में भी लगेगा कि 30 का है ना। तो इसलिए सबको, लड़कियां लोग एज बहुत छिपाती है। और थायराइड ग्लैंड का एज से बड़ा रिलेटेड है। और बॉडी को बैलेंस करने के लिए थायराइड ग्लैंड लड़कियों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। आगे पहले बीमारी सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग अपना निर्णय लीजिएगा कि भैया थायराइड ग्लैंड बहुत जरूरी है। अब तो लोग जरूर कहेगा इसको पढ़ने के बाद, आधा डॉक्टर तो बन ही जाता है स्टूडेंट, अधिकतर नॉलेज हो जाता है। और उसके बाद कोई मेडिसिन वगैरह कोई बच्चा देखता है तो पकड़ लेता है किससे, केमिकल कॉम्बिनेशन से, कि अच्छा ये बीमारी इस चीज में। मान लो कि कोई दवाई है, उसमें लिखा हुआ है कैल्सीटोनिन, जो अभी पढ़ा है कैल्सीटोनिन लिखा हुआ है, बच्चा पकड़ लगा, चाहिए तो पढ़े थे कैल्सीटोनिन कैल्शियम वगैरह का गोली है ना। अब बच्चा ऐसा नहीं है तुमको कि कोई लिखा हुआ है, जैसे एक दवा का नाम कोई है, जैसे है कोई एक दवा है, कोई नाम बताओ जो टीवी पर प्रचार करते हैं।
पेट के कीड़ा का बताओ, झोल शब्द जो लग गया वो समझो कि पेट में झोल करने वाला है ना। चलिए ठीक है, तो देखो एक कंपनी का नाम बोला वो, ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होंगे उसको, बुखार के दवा में कॉम्बिनेशन देखा जाएगा पैरासीटामोल, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं देखा जाएगा। चलिए, अब इसके कमी से होने वाले एक बीमारी है जिनका नाम है क्रेटिनिज। इसका पहले देख लो, प्रोनाउंसिएशन देख लो, तो लोग पढ़ना इसको, CRE, क्रेटिनिज्म, याद रहेगा, क्रेटिनिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं जड़बामनता। क्या कहते हैं? जड़बामनता। जड़ बताएंगे, जो एक ही में है, जड़बामनता। अब जड़ का मतलब क्या होता है उसको पहले बताएंगे, पहले सुन लो। यह बीमारी बच्चों के अंदर खासकर होता है, सबसे पहले सुन लो। अब तुम लोग पहले ही शॉक्ड हो गया होगा कि यह बच्चा यानी हम ही के ऊपर, तो भाई अब बच्चा तो अब नहीं रहे, है ना, बच्चा छोटा जो पेट के अंदर है, जो अपने माता पिता के गर्भाशय में है ना, उस बच्चे के अंदर यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाए उसके अंदर। तो क्लियर है? किसके अंदर होता है, किसको होता है बताओ? चिल्ड्रन, छोटा बच्चा के अंदर। और यह बीमारी, या फिर तुरंत अगर कोई जन्मा है बच्चा, पेट के अंदर वाला तो है ही, या फिर तुरंत जो जन्मा है उसको भी यह बीमारी ग्रस्त करता है, उसको भी यह बीमारी हो सकता है। इसका नाम बढ़िया से पढ़ लो, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म। इस बीमारी के तहत इसका लक्षण क्या है कि जो बच्चा होता है वो मेंटली रूप से, जड़ का मतलब होता है मंद, बेवकूफ, और क्रेटिनिज्म आप डिक्शनरी में खोजिएगा, गूगल पर खोजिएगा तो इसका मतलब होता है महामूर्ख, बेवकूफ। यानी इस तरह के कमी अगर बच्चा में हो जाए, आप देखते होंगे पागल बच्चा जन्म लेता है, मंद बुद्धि लेता है, उसका मुंह से गिरते रहेगा, पानी से गिरते रहेगा, एकदम हंस रहा है तो हाँ ऐसे करके हंस रहा है ना, उस टाइप के बच्चा जो होता है। जड़ बामनता का मतलब यही हुआ कि एकदम मंद बुद्धि, ब्रेनलेस, उसको इतना तक पता नहीं, कोई बोल दे कि तुमको वो चलो वहाँ, तो वो जाने लगे। थायराइड हार्मोन्स उसको बचपने में माता के गर्भ में ही उसको नहीं मिल पाया। अब इसके कारण ये बीमारी अगर हो गया तो जीवन भर के लिए 60, 70 साल, 80 साल, जब तक वो जिएगा, पूरे पारिवारिक कलह, कलेश और काफी दुखदाई देगा। अब ऐसा नहीं कि ये बच्चा, कोई माता पिता अगर ऐसा जड़ बामनता वाला बच्चा अगर जन्म ले ले, बुद्धि विहीन जन्म ले ले, तो ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स उसको घर से निकाल देगा। पेरेंट्स उसको काफ़ी समझाने का प्रयास भी करता है। ऐसा नहीं कि पूरे तरह से पागल, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि पागल दम हो जाएगा। पागल तो अलग मेंटली डिसऑर्डर हो गया, वो खत्म हो गया। पागल है, उसका ब्रेन ही नहीं है, ब्रेन है लेकिन मंद बुद्धि है, बेवकूफ़ है, बिना समझ के है। उसको 2 का सिक्का गिरा हुआ तो ये नहीं पता है कि उसको लेके हम क्या करें, ठीक है। 10 रुपया के उसको नोट दे दो तो फाड़ के खा जाए, ठीक है। हंसता है तो हंसते ही रहे, रोता है तो रोने ही लगे। इस तरह के बच्चा साइकिल पर बैठा के अपने चलाए, दूसरा के ले आए, इस तरह के जड़ बामनता का ये लक्षण है, ठीक है। बैग टांगना है तो बैग के हाथ में ले ले है, बैग साइकिल ले ले है तो बैग को कम से कम साइकिल पे टांग के ना आइएगा, तो नहीं तो पीठ पर टांग ले बैग और साइकिल के ले जा रहा है। इससे इस तरह के बच्चा जड़ बामनता, नहीं तो मेरे नजर तो भाई मेंटली जड़ बामनता ही है। सोच लो सोचो क्या हो, कैसा प्रवृत्ति है बच्चा का। लेना है साइकिल, बढ़िया से चल रहा है, साइकिल में बढ़िया से पीछे सब चीज चाटने वाला है, रबर लिए हुए है, रबर भी लिए हुए है, सोचो साइकिल में घंटी भी है और बैग को टांगे हुए, बोट का भारी बैग है, उसको ऐसे करके टांग करके, ठीक है, और घंटी बजाते हो जा रहा साइकिल का। ऐसे बच्चे मेंटली डिसऑर्डर होते हैं
और जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसके ब्रेन के निर्माण में थायराइड हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। याद रखिएगा, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसके ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसके ब्रेन के विकास में, ब्रेन बनने में ये थायराइड हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भैया। T3 T4 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए जब भी कोई बच्चा जन्म लेने वाला है तो प्लीज मेडिकल सजेशन के साथ जुड़े रहें, मेडिकल जरूर सजेशन लें, अन्यथा जन्म ले लेगा पगला तो जीवन भर बर्बाद करेगा, मंद बुद्धि का हो जाएगा, है ना, उसको मेंटली कुछ पता नहीं, है ना। बताओ, और पहले ही बताए हम कि लड़कियों में, महिलाओं में यह हार्मोन्स का कमी होता है निश्चित दम। हम पहले बोले 2 चीज का कमी होगा लड़कियों में हमेशा, आयरन का और हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स का, थायराइड हार्मोन्स का, थायराइड ग्लैंड्स जो ठीक से काम नहीं करेगा, है ना, कमी के कारण होता है ना। ये बीमारी किसके कारण होता है बताओ, जल्दी बोलो। वेरी गुड। तो अगर यह हार्मोन्स पेट में जन्म ले रहा बच्चा आने वाला है, छोटुआ मोटुआ कोई भी, और अगर यह हार्मोन्स नहीं निकल पा रहा बॉडी से, कहाँ है, यही है ना, और नहीं निकल पा रहा है तो ये छोटुआ मोटुआ पगलू बन जाएगा। ऐसा स्थिति हो जाएगा ना समझो धरती पर आकर के समझो कि बर्बादी करेगा। और उसके 2 चीज में दिक्कत हो जाएगा फिर। थायराइड हार्मोन्स केवल ब्रेन ही नहीं, ब्रेन तो सबसे पहले हम बता दिए, और उसके लीवर के निर्माण में भी मदद करता है थायराइड हार्मोन्स, ये दोनों चीज में। और एक क्वेश्चन 2013 जब हम एग्जाम देते पॉलिटेक्निक टाइप का, तो उसमें एक क्वेश्चन हमको दिया था। मैं भी क्वेश्चन सब रखे हुए हैं जो एग्जाम देते थे। अब तो ऑनलाइन हो गया तो धीरे धीरे क्वेश्चन अब हट रहा है, पहले ऑफलाइन होता था, सब क्वेश्चन पेपर मिलता था। तो पॉलिटेक्निक में पूछा था और उस समय कि बच्चों के ब्रेन के निर्माण में, है ना, किस हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो हाँ, थायराइड हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। अब तू लोग सोच रहा है कि हम उस समय क्या लगाए थे, तो इतना याद है बताओ, उसमें टिक वगैरह नहीं मारना होता है क्वेश्चन में। आप लोग भी सतर्क रहिए, बड़ा एग्जाम देने जाइएगा तो ये वाला जो माइनस इंटरेस्ट वाला जो आदत तुम लोग लगा के रखते हो कि क्वेश्चन बना के गोल टिक लगा दो, ना बना है उसको गोल लगा देना है, जब बन गया जैसे इतना मार देना है। तो पहले जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना बढ़िया से, कोई भी परीक्षा देने जाना, तब उसमें लिखा होता है कि प्रश्न पत्र पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने के उपरांत आपका उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और परिणाम में कोई यहाँ पर जिम्मेवारी नहीं लेगा बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है ना। आपके क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन घर ले जाना वाला तो आप कर सकते हो, लेकिन आजकल एग्जाम में कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको घर नहीं ले जाना है ना, उसमें आपको बचना है, ठीक है, उसमें आपको बचना है। कई सारे एग्जाम ऐसा होता है तो रिजल्ट नहीं देगा आपको, अपलोड ही नहीं करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया, यह बीमारी तो है बहुत जबरदस्त, है ना। आइए लिखते हैं कुछ इसके बारे में। होने से क्या हुई, ज्यादा चीज बताओ, मोटा आदमी ज्यादा मजबूत होता है क्या? शरीर में वजन अगर किसी का ज्यादा है तो उसको आप ज्यादा ताकतवर मानते हैं। अब किसी ऑर्गन्स का, किसी ग्लैंड्स का, किसी हार्मोन्स का, अगर हम तो अभी बोले तुमको कितना बार बोले, और आप लोग भी समझिए अब बात को, लास्ट टाइम बोल रहे हैं कि हार्मोन्स का ज्यादा होना भी दिक्कत है और कम होना भी दिक्कत है, यदि हम बोले हैं। और लड़कियों में ज्यादा है तो दिक्कत का कारण है, कम भी है तो हल्का मैनेज हो जाएगा। लड़कों में उतना तकलीफ नहीं है ना। लड़कों में इसलिए तकलीफ नहीं है क्योंकि जनरेशन जो है महिलाएं को बढ़ाना है, और महिलाओं में अगर बच्चा के बीमारी अगर हो गया तो मंद बुद्धि हो गया, जड़ बुद्धि का हो गया। जड़ बुद्धि भी एक, जड़ मतलब होता है बेवकूफ कह सकते हैं, मंद बुद्धि कह सकते हैं, पागल नहीं कह सकते उसको। पागल नहीं है भैया, दिमाग हमारा खराब है उस टाइप का, है ना। हम बोले ना कि उसका दिमाग, ब्रेन उतना विकसित नहीं होगा, एकदम अजीब अति क्षुण्ण दिखेगा, एकदम प्रवृत्ति का दिखेगा। क्लासरूम में एकदम
बवाल करेगा पूरा। अगर कोई लेकिन हल्ला करे होगा तो वह हल्ला करेगा, हु करेगा। अगर सब शांत है तो वह शांत रहेगा। अगर इसको अपना ब्रेन का यूज नहीं करना है, अगर सबके क्लास में पूरा एकदम हल्ला करने लगे ये उस साथ साथ इसको ब्रेन अपना के नहीं, गलत है। अपना ब्रेन का डिसीजन नहीं ले पाता, इसलिए इसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। चलिए क्लियर हो गया, लिखिए। क्लियर हो गया? क्रेटिनिज्म, मेंटली रिटायर्ड बेबी। ठीक है। एक हमारे गांव में एक लड़का है जिसका नाम भूल गया, एकदम अजीब है, पूरा लंबा हॉल है, लंबा तो है, अजीब है, मुंह मतलब क्या बता, उसको मुंह से पानी से चलते रहेगा और देखेगा हमको। ठीक है, हाँ, पूरा एकदम दांत अपना चेहरते रहे, मतलब कोई को देखेगा तब ऐसे ऐसे करते रहेगा, ऐसे किया, ऐसे उसको देख कर डर भी करके लगता है। कभी पत्थर ले लिया ऐसे करके और फिर उसे गिरा दिया। ठीक है, तो हम समझते हैं कि उस तरह के बच्चे का थायराइड हार्मोन्स माताजी का गड़बड़ी है। माताजी खान पान पर ध्यान नहीं दी, उसका नतीजा बच्चा को भुगतना पड़ा। अब जीवन भर जहिया तक वो जिएगा, है ना। हाँ, उसका नाम है लीलापत शर्मा ठाकुर है ना। अब लीलपत सब उसको कहता है। एक दिन हम जा रहे थे, बाइके पे पीछे लटक गया, हम स्पीड कर खींच ले, चल जा रहा है। हम कहीं जल्दी से लीलपत ही एकदम लीलपत कर देगा। हम उतर बोले भागता के नहीं मारेंगे जहाँ, वो बोला भागता के नहीं मारेंगे यहाँ। हम बोले पगला किससे जल्दी चक्कर छड़ा, तो कहा लगी लटकल था कि बिस्कुट दीजिए, ऐसा लेके आया। तो अब तू लोग सोचा कि मन बुद्धि नहीं हो, चलाक है, तो चलाक नहीं हो, किसी से देख रहे हैं। अगर उसको बुद्धि रहता तो इतना उसके पास सेंस रहता कि किसी से हम मांगते नहीं है, किसी से मांगना चाहिए नहीं, मांगना चाहिए, है ना, ऐसा उसको रहता। लटक गया, कोई भी आएगा, कोई भी तो शरीर में लटक जाएगा, है ना। तो उसको 5 रुपया दिए ना तो फिर हट गया, नहीं तो ढेला भी चला देगा। पागले समझो कि है, आधा पागले है। तो इस तरह के बच्चा को हम लोग मेंटली रिटायर्ड बेबी भी कहते हैं, जिसका आईक्यू लेवल भी एकदम कम होता है। आईक्यू लेवल समझते हैं? आईक्यू लेवल निकालने का एक फार्मूला होता है ना, जो एडोलेसेंस चैप्टर में पढ़ना है। क्या क्या कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट एज बटा उसका मेंटल, अच्छा सेंटीमीटर होता है। चले खैर, इसका निकलता है वो हाइट वगैरह भी निकलता है। एक आईक्यू अलग है, आईक्यू लेवल निकलता है। आईक्यू आईक्यू का मतलब आप लोग समझते भी होंगे। आईक्यू नहीं बोलते कि आईक्यू उसका ठीक ठाक है, सोचने समझ की क्षमता, तार्किक क्षमता। अब इसका एक और दूसरा बीमारी का नाम है, पहला बीमारी था क्रेटिनिज्म और दूसरा बीमारी का नाम था ग्वाइटर। यह ग्वाइटर भी एक प्रकार का बहुत खतरनाक बीमारी भैया। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके कमी के कारण, है ना, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलेंगे उसके कमी के कारण ये रोग हो जाता है। और आप पहले अभी नहीं दिखाता, पहले टीवी पर दिखाता था, दूरदर्शन वगैरह पर, है ना, कि एक लेडीज रहती थी, उसका गला एकदम फूला हुआ रहता था। ठीक है, और उपचार दिखाते थे कि भाई नमक सस्ता खाएं लेकिन आयोडीन वाला खाएं। ठीक है, पहले जो नमक मिलता था बहुत मोटा मिलता था, बहुत मोटा होता था और 1 रुपया 2 रुपया में शायद मिल जाता था। अब तो 10 रुपया नमक के भी दाम हो गया, समझो 10 गुना महंगाई बढ़ गया। 1 रुपया में एकदम बढ़ के, हमसे भी पहले पिताजी वगैरह थे तो कहते थे कि 1 पैसा में 4 आना तो बहुत ज़्यादा, 1 पैसा पिताजी बोलते थे कि भाई पूरा 10 गो आदमी नाश्ता करके चला है, और वो में बच हो जाता था। ऐसा जमाना था। वो जमाना में क्या था, विकास उतना नहीं हुआ था, है ना। लोग जाते थे कहीं तो चाउमीन और चाट का दुकान नहीं खोजते थे, लोग सत्तू बांध के पीठ पे जाते थे और बैठ के एकदम पेड़ के नीचे पालथी मार के और नीमक का सत्तू हाथवे से घोर के, और हाथ से जे घोर आ जाए ओकरा में, एक बार एकदम पी के और दिन भर एकदम निश्चिंत रहते थे। ये जमाना था। लेकिन अब तो भाई, तो यह बीमारी आपको थायरोक्सिन हार्मोन्स के कमी के कारण हो जाता है।
और जैसे ही देखो ये बीमारी कैसे होता है, अगर मान लो कि थायराइड ग्लैंड को पता चला, एक ग्लैंड को पता चला कि अरे मेरे अंदर से तो हार्मोन्स कम निकल रहा है, तो क्या होगा पता है, ये अपने साइजे को बढ़ा लेता है, ठीक है, अपना साइज को बढ़ा के फुला लेता है पूरा, तो इसलिए गर्दन में होता है यहाँ पर। इसका ही जैसे ही इस ग्लैंड को पता चलेगा कि हमको अरे हम तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, जितना हम मेरा क्षमता कैपेसिटी हो तो हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। स्टूडेंट को जिस तरह से स्टूडेंट को पता चलता है कि अरे भाई हम 8वां पढ़ते हैं, हमको दूसरा भी तक नहीं आता है, तब एक आध दिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, और फिर दूसरा दिन तो फिर गया, ठीक है, रूटीन बनाएगा 4-5 घंटा पढ़ने का। हमारे कोचिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर उसको मारना जरूरी है, नहीं मारेंगे फिर वही लक्षण दिखा देगा। स्टेशन के पास उठक बैठक करना जरूरी है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उसको सेंस नहीं होता कि हमको क्या पढ़ना है, हम क्या चीज़ भूल चुके हैं, हम बैठे बैठे किस चीज़ का अध्ययन करें जिससे हम तेज बन जाएं, इस तरह के लक्षण नहीं है। खाली नया कोट और जन्मदिन में जाने के लिए उसको बोल दो, तब उसका देखो कैसे जूता उता पहन के जाएगा वो। कोई खाने होने वाले बोलो ना, नहीं भी निमंत्रण है फिर भी खाली देख लिया कि अंदर की निमंत्रण वाला बाहर से कि ये इधर है, वो जान रहा है कि निमंत्रण नहीं है। हाल ही बगल में हुआ था, एक प्रोग्राम हो रहा था छत पर, देख रहे हैं कि बिना निमंत्रण के लगभग 25-30 गो लेकर घुड़िया रहा उधर पड़ी कि कखनी मौका मिले के अंदर चल जाए। हम देख करके अजीब, बता नहीं कैसे कर लेता है भाई। तो वाइटर रोग में बस यही होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, इसको जैसे ही अनुभूति होती है कि हार्मोन्स का कमी हो रहा हमको, यह अपना साइज बढ़ा लेता है, इंक्रीज कर लेता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका मरने के बाद ही इलाज है, जला दिए जाओगे अपने पिचक जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, है ना, बाकी कोई इलाज नहीं है ग्वाइटर का। इसलिए नमक खाओ, नमक ज़्यादा मत खाओ, नमक ज़्यादा खाइएगा तो और दिक्कत है ना। नमक ज़्यादा मत खाओ लेकिन कम ही खाओ, लेकिन आयोडीन युक्त नमक खाओ। आयोडीन युक्त नमक का पहचान है हंसता हुआ सूरज, नमक के पैकेट के नीचे कोनवा पर आपको रहेगा, तो समझना क्या आयोडीन है। लेकिन अब उसमें भी कोई कहे कि कैसे मानेंगे कि आयोडीन इसमें है, तो इसके लिए आपको गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में जांच करने के लिए एक लिक्विड आता है, इसकी मम्मी आंगनबाड़ी है, इसके यहाँ से मिल सकता है, शायद अब आता है कि नहीं आता है, पहले आता था। चॉकलेट बहुत अच्छा आता था पहले, है ना, अभी भी आता होगा चॉकलेट, अब बंद हो गए। तुम्हारे यहाँ भी आंगनबाड़ी है कोई? पहले चॉकलेट आता था, वो क्या बताएं। हमारी एक गांव के पंडित ही हैं, वो फुआ लगते हैं, उनके यहाँ चल जाओ, एक मुट्ठी ऐसे ही मिलता था। तो वो नमक में डालने वाला होता है लिक्विड, हम देखे हैं चेक करके, जैसे नमक में डालिएगा ना वो लिक्विड को, तो वो क्या होता है, नमक ब्लू कलर का हो जाता है। तो एक बार गांव में चेक करने के लिए छापा पड़ गया एक दुकान में कि नमक, कोई शिकायत कर दिया कि यहाँ इसके दुकान में नमक नकली बिकता है। तो 3 रुपया वाला जो नमक था मोटका, उसमें डाला गया तो वो ब्लू हो गया, और टाटा साल्ट में डाला तो ब्लू हो न किया। अब बता, महंगा वाला काम खत्म। अब सब गांव में जितना था महंगा वाला कोई ना खरीदने लगा, बोला कि सस्ते ठीक है। अब मेरे पिताजी वही 3 रुपये वाला खरीदते थे, सबके घर में ज़्यादातर दुकानें में पहले चेक किया, जो बोरा था उससे फाड़ा, चेक किया, ऐसे होता है, ठीक है। तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा हार्मोन्स के बढ़ जाने से? वेरी गुड। अगला टॉपिक है, अगला कितना नंबर बीमारी? तो अगला है तीसरा नंबर बीमारी है ना। पहला कौन था? दूसरा, और तीसरा है माइको, जिसको हम लोग माइक्सो भी कहते हैं, मैक्सो नहीं। इसका पहले स्पेलिंग लिख लो तो लोग क्या पढ़ता है। माइकजो पढ़ेंगे, माइकजो, जो माइक्रोडेमा,
ये बीमारी का नाम है। हाँ, जो जैसे जाइलम, जाइलम का स्पेलिंग क्या होता है बाबू? एक्स का कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में जब का भी यूज करते हैं, तो इसलिए माइक्रोडेमा, और इंग्लिश में लिखाएगा माइक्रोडेमा नहीं, माइक्रोडेमा। इस बीमारी के बारे में भी सुन लेते हैं। ये बीमारी स्पेशली लड़कियों के लिए बना है। यह बीमारी लड़कों को नहीं होता। हम पहले बोल दिया, शुरू में बार पे बोल दिया कि भाई थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं, लड़कियों से संबंधित बीमारी का जड़ रहेगा, बढ़ेगा तो भी और घटेगा तो भी। अब इसी से समझ लो कि जब बच्चा जन्म ले रहा है उसके ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब शारीरिक रूप से कितना जरूरी होगा। यह स्पेशली मेनली लड़कियों में ज़्यादा होती है, लड़कों में होता है लेकिन उतना नहीं होता, बहुत ज़्यादा लड़कियों में होती है। और इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण कि इसमें वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वजन। और इसलिए हम बोले थे कि सारे लड़कियां उम्र छिपाती हैं, तो जिसका वजन बढ़ना शुरू हो जाए, एक कम उम्र में भी हो सकता है और ज़्यादा उम्र में भी हो सकता है, एक खास लिमिटेशन उम्र में हो सकता है, लेकिन लड़कियों का अगर वजन बढ़ गया, सब लड़की चाहती है कि हम स्लिम रहें, है ना, सब कुछ चाहती है कैटरीना कैफ दिखें, सब कुछ चाहती है। कोई चाहती है कि हम किरण बेदी बन के दिखें, कोई चाहती है कि हम कल्पना चावला बन के दिखें, कोई चाहती है कि हरनाज सिंधु बने, तो कोई चाहती है कि ये बने, कोई चाहती है कि महिला पायलट बन जाए हम। तो हर एक अलग शौक है। कोई चाहती है कि कैटरीना कैफ बने, ठीक है, उर्वशी रतेला बने, सतेला बने, बहुत सारे नाम हैं ऐसे। तो लड़कियों का वेट बाबू बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। अगर लड़कियों का वेट बढ़ रहा है तो उसमें ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल है। जाकर आप चेकअप करवाइएगा तो बोलेगा कि थायराइड हार्मोन्स जो है आपके शरीर से कम प्रोड्यूस हो रहा है। थायराइड ग्लैंड आपके शरीर में हार्मोन्स को कम प्रोड्यूस कर रहा है, कम आपके शरीर में निकल रहा है, जिसके कारण आपका वजन बढ़ रहा है। और वजन भी बढ़ता है तो एकदम दिखना चाहिए पहलवान जैसा नहीं, है ना, अजीब तरह से, जिसको कह सकते हैं सीरीज नहीं, श्रृंखला में नहीं, अनसीरीज, है ना, मतलब उसका एक और नाम पैटर्न से नहीं होता। जैसे अगर इसका मोटाई अगर बढ़ रहा है ना, तो मान लो कि इसका हाथ पैर शरीर पूरा सब बढ़े, मोटा हो जाए, लेकिन पर्टिकुलरली, है ना, इसके शरीर में वेट बढ़ना शुरू होता है। कोई कोई अंग मोटा हाथ हो जाए बहुत ज़्यादा, पूरा एकदम, है ना, बड़का पेट ऐसी हो जाए, ये भी मोटापा का एक लक्षण है। अब पढ़ ही रहे हैं तो देख लो, तो ये लड़कियों का सबसे खतरनाक है। और लड़कियां भाई इससे बहुत डरती है, हमको पता है, मोटापा से बहुत लड़कियां डरती हैं। मान लो कि बाइक पर जाना है, अब भाई कह रहा कि परीक्षा देवे जाला हो, भाई बैठाया, अब बहन बैठा बाटे ही नहीं रही, देखो उतर तू ना ले जो तू, अच्छा साइकिल, मान लो कि बैठ भी गई, अब पीछे चक्का में देख रहा कि हवा एकदम धस के 2 इंच पर आ गया। अपने मम्मी बोले कि इतना खा है, एक तो भाई खाने से उसको नहीं हुआ है, उसको तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर हार्मोन्स का दिक्कत है ना, इसलिए इसको परेशानी है। तो माइक्रोडेमा ये बहुत खतरनाक बीमारी है, वेट बढ़ा देता है और प्लस में स्किन ड्राई कर देगा। बहुत सारे लड़कियों को देखे होंगे स्किन का प्रॉब्लम होता है, एकदम स्किन ड्राई, सूखा सूखा, कितनों फेयर लवली या बिको लगा के, है ना, तब क्या करेगी, अब चमकना तो है, चमकना तो कभी नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेगी, पूरा उजला थोप के एकदम, ठीक है, उजला थोप कर स्किन को देखते होगा, जो मेकअप करता है उसका स्किन देखिएगा, मतलब दूर से अगर फोटो वोटो खिंचाता है तो हम देखते हैं एकदम स्किन लगता है कि एकदम सूखा नहीं है, हल्का हल्का, एकदम बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। हमारे गांव में एक का विवाह हुआ था तो देख रहे थे हम कि मेकअप लगा, देखे में ऐसे तो लग रहा कि एकदम क्या बताया, वो दिन पता नहीं कुछ लग रहा भाई, एकदम लग रहा कि एकदम क्या बोलते हैं, यह कलर के बनल है। अब कैमरा से फोटो, कैमरा भी अजीब अजीब आ गया आजकल,
नहीं, कैमरा अजीब आ गया है एकदम शरीर के एक केजापड़ी। कैमरा में तो फोटो जूम करिएगा तो आपके पूरा जूम हो जाता है, तो सब पता चलता है केजापड़ी फोड़ा फुंसी हो गया था। लेकिन कैमरा में क्या होता है कि कैमरा में ऐसा सिस्टम आ गया कि एकदम चिकना कर देगा इतना आप देखिए एकदम लगेगा सॉफ्ट एकदम, इतना उजला कर देता है। हम एक दिन उसे खिंचा रहे थे, ऐसा बना दिया कि हम खुद न पहचान रहे कि हम हैं। हाँ, सरस्वती पूजा में वो लड़का लिया, एकदम लग रहा है कि उजला भक भक एकदम। बताओ, ऐसा सा आ गया है, तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए स्किन ड्राई हो जाता है, और एक और प्रॉब्लम होती है इस हार्मोन्स के कमी से, वो है स्टेरिलिटी का। स्टेरिलिटी आप लोग स्टेरिलिटी भी इसको कहते हैं। स्टेरिलिटी यानी बांझपन यानी कि गांव में देवी जब पूजा होता है, दशहरा आएगा तो पूरा गाना बजेगा भोजपुरी वगैरह में कि रोबा तारी कुछ तो की लड़का के लिए तो कुछ के लिए, है ना। तो ये संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती हैं महिलाएं। इस हार्मोन्स के कमी के कारण वो कभी भी जीवन भर मां नहीं बन सकती। थायराइड हार्मोन्स इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। इसलिए स्टेरिलिटी विटामिन किसके कमी से होता है, तो ई की कमी से होता है। और ई मिलेगा आपको स्प्राउट फूड में, अंकुरित अनाज में, अंकुरित जो भी है आप खाइए तो उसमें विटामिन ई मिलेगा। लेकिन ठीक है, अगर उस तरह के कमी हो जाए विटामिन ई का तो उसको पूर्ति किया जा सकता है। विटामिन को शरीर में लाया जा सकता है ना, गोली से, दवाई से, सुई से, मेडिसिन से, सब से लाया जा सकता है। लेकिन हार्मोन्स का अगर कमी हो जाए तो बड़ा दिक्कत होता है। हार्मोन्स को एक आदमी है जो कंट्रोल कर सकता है, बना सकता है, वो है ब्रेन में जो होता है मास्टर ग्लैंड होता है वो, है ना। वो थोड़ा बहुत करता है, कुछ कर सकता है, क्योंकि वो आदेश वगैरह देगा कि ये वाला ग्लैंड जो है ठीक से तू काम कहाँ नहीं कर रहा जी, तू आप अच्छा से दो, हार्मोन्स दो, है ना। तुमको इतना दिक्कत क्या हो रहा है, तुमको कोची जा रहा है बाबूजी का, तब हार्मोन्स हल्का हल्का आता है कि अच्छा हमको क्या दिक्कत है, ना हम देंगे, ऐसे करके हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल स्टॉप हो जाए, एकदम कमी हो जाए थायराइड हार्मोन्स का, पढ़े इसको माइक्रोडेमा जो है, इससे सबसे ज्यादा स्टेरिलिटी की समस्या उत्पन्न होती है। हार्मोन्स नहीं उत्पन्न होगा, और जितने भी महिलाएं हैं इसके बहुत सारा आप देखिएगा अभी के दौर में स्टेरिलिटी बीमारी बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैला हुआ है ना। महिलाएं जो है इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रही। जिस प्रकार से खान पान जो है आजकल वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार के भोजन का यूज हो रहा, उससे यह हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा रुकावट डालता है। इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियों से और लड़कों से, महिलाओं से, लड़कों को नहीं, है ना, महिलाओं से कि प्लीज जंक फूड न खाओ, ठीक है। अब खूब जम के दाले भात खाओ, लेकिन जम के खाओ, एकदम पूरा भरपूर खाओ, ताकि शरीर में बीमारी उत्पन्न ना हो और स्वस्थ रहो, सावधान रहो, हार्मोन्स बढ़िया से शरीर में रहे, ताकि इस तरह के कोई अनर्गल बीमारी ना हो जिससे आपको सामाजिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े। सामाजिक प्रताड़ना का बीमारी है, जिसको अगर वंश नहीं होता है ना, उसको देखिएगा गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पहले के ज़माने में तो सिर मुंड करके उसको पूरा गांव में घुमाया जाता था, उसको गांव से बाहर रख दिया जाता था। ये सामाजिक कुप्रथा था, क्योंकि लोगों का ऐसा भ्रांति था कि अगर इस प्रकार के महिलाएं अगर समाज में रहेगी, घर में रहेगी, तो उससे उसका असर जो है, उसका इफेक्ट बाकी दूसरे महिलाओं के ऊपर होगा। इसलिए उसको दूर कर दिया था समाज से, उसको हटा दिया जाता था। ऐसी भ्रांतियाँ थी, उसको अब सब कोई मॉडलाइज कर दिया। अब बोला कि नहीं ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है। हाल ही में आप सुने होंगे कि प्रियंका चोपड़ा का एक पुत्र हुआ है, आप लोग सुने? और वो पुत्र जो है सरोगेसी से हुआ, है ना। ये अलग एक सिस्टम अब आ गया है, जिससे अब ये स्टेरिलिटी का अब दिक्कत नहीं है किसी को। सरोगेसी एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके द्वारा
बेबी को उत्पन्न किया जा सकता है। और आप लोग को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप लोग का जो उम्र है, एडोलेसेंस का उम्र है, और इसमें आपको सब चीज़ों का नॉलेज रखना है ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की गलती ना हो। इसीलिए यह चैप्टर को पढ़ाना बहुत जरूरी समझा गया है, क्योंकि इसी उम्र से बच्चे और बच्चियां गलतियां शुरू करते हैं। इसी उम्र से गलतियां शुरू होती है। तो अगर आपको ज्ञान रहेगा, अगर आपको समझदारी रहेगी कि इस प्रकार के कर्मों से ऐसे हमको शारीरिक रूप से बचना है, ऐसे करना है, तो आप अपने आप को सुरक्षित कर पाइएगा। इसलिए अभी जाइएगा आगे आने वाले जो नई शिक्षा नीति, उसमें लड़कियों को 8वां से ही एक कानूनन भी जानकारी दिया जाने वाला है। सिलेबस में कानूनन जानकारी को भी रखा गया है, जिसमें किसके धारा के तहत कौन सा होगा, अगर कोई ऐसे करता है तो उसको कौन सा धारा लगाया जाए, उसको कौन सा केस किया जाए, इस तरह का भी व्यवस्था, कैसे हम केस करते हैं किसी के ऊपर, कैसे कोर्ट में जाया जाता है, ये सब सारे चीज़ों को लड़कियों को सिखाया जाना चाहिए और सीखना भी चाहिए। क्योंकि समाज में लड़कियों पर, है ना, माँ बहन सबका है, बेटी है, बहू है ना, सबके अपन अपने घर में एक माँ है। सबसे पहले तो माँ है भाई, लेडीज हैं, उसके बाद बहन है, सबके बहन है ना। बहन तो सब मेरी है, आपके है ना, सबके बहन है। और उसके बाद जिसका बहन है, चचेरी, मेरी बहन नहीं है तो मम्मी है, देख लो अपना मम्मी को देखो। माँ बहन को इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, है ना। और किसी को कलंकित करने का जो विचार मन में है उसको हम लोग त्याग करके और पॉजिटिविटी काम करें तो अच्छा रहेगा सामाजिक रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अस्टिलिटी का प्रॉब्लम हो गया, तीनों आप लिख लिए, इसका हिंदी लिख लिए। बताओ इसमें कौन कौन बीमारी होता है। सबसे पहले तो स्किन ड्राई, दूसरा चीज वेट का बढ़ जाना, वेट गेन करने लगता है शरीर में, है ना, लड़कियों का वेट बढ़ जाता है, ठीक है। अब चौथा डिजीज है, इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। चौथा डिजीज भी है। क्या कर रही है भाई? हाथी मातो, क्योंकि पर इसको हाथी मातो, यानी हाथी के जैसा माता हो जाए, उस रोग को कहते हैं हाथी मातो। अब कोई के नहीं छोड़ रहा होता, रोग में माता पिता सब चलेगा। चलिए आइए बढ़ते हैं। आप देखिए, इधर देखिए, बस करो बस करो। अब इस रोग के अंदर बहुत खतरनाक, इस रोग का बहुत ज्यादा खतरनाक है। निधि इधर ध्यान देने का है, ठीक है। हम लोग का ऑर्गन्स इसके लिए जिम्मेदार ग्लैंड्स ही है, जो हम लोग को हंसते हैं तो हंसने का मन करता है, रोने का मन करता है, सब शरीर का जो भी कंट्रोलिंग कर रहा वो केमिकली रूप से हार्मोन्स से ग्लैंड्स ही है जो कर रहा। हम लोग के शरीर का हर एक एक्सप्रेशन को ग्लैंड्स ही कंट्रोल कर रहा। सेल का बस एक काम है कि वो जिंदा रख रहा है उस चीज को, हार्मोन्स उसमें जा करके उसमें भर भर करके हर एक खुशियां प्रदान कर रहा। अब आते हैं हाशिमाटो। यह रोग जैसे आप कहें, अब कुछ लोग हंसी माटो मतलब हंसे भी, जैसे लिखा कि हंसी माटो तो हंसी भी, अब मातो, अब समझ रहे हैं माता टॉपिक पर। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यह रोग में जो होता है, जो आपको बताया गया था कुछ दिन पहले, कि जो सेल होते हैं किसके अंदर, ग्लैंड्स के अंदर सेल होता है। उस सेल का नाम बता दो कोई। फॉलिकल सेल। और ये फॉलिकल सेल ही नष्ट हो जाता है इसमें। ये अगर हार्मोन्स अगर कम हो जाए, थायराइड हार्मोन्स अगर कम निकलने लगे, सुना, तो जो फॉलिकल सेल होता है, ये छोटा मोटा क्लासेज में नहीं बताया जाएगा, है ना, ये अध्ययन करके और आपको बताया जा रहा है। और इसको कम से कम आप रखिएगा अपने पास, तो नॉलेज अच्छा होगा। किसी को कोई, देखिए, कोई भी ज्ञान का अगर आप ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान को, तो इसका मात्र उद्देश्य केवल एग्जाम से मत जोड़िए। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि परीक्षा के लिए एग्जाम देते हो कि एग्जाम के लिए परीक्षा, दोनों तरह की बात बोले भाई। परीक्षा के लिए पढ़ाई, पढ़ाई के लिए परीक्षा। अब दोनों बात का डिसाइड कर लो कि दोनों में से क्या होगा। तो पढ़ाई जब पढ़ते हो तो उसका केवल एक मतलब ये मत समझना कि यह जो है हमको परीक्षा में आएगा। पढ़ाई का मतलब आपके ज्ञान का विकास हो, आपको शारीरिक रूप से जानकारी मिले और उसको दैनिक जीवन में यूज करें। आप कैसे बचेंगे उसके लिए पढ़ाई कर रहा है। आदमी केवल परीक्षा के लिए पढ़ता तब तो फिर खाली जीवन परीक्षा बस होता। मान लो किसी को नौकरी लग भी जाए और उसको अगर मेंटली रूप से अगर ज्ञान नहीं है
तो उसको नौकरी भी निभाने में बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो होता है वो फॉलिकल सेल होता है बाबू, वो फॉलिकल सेल ही मर जाता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो डैमेज हो जाता है भी कह सकते हैं, डैमेज हो जाता है, सेल को ही सबसे पहले इफेक्ट करता है। जैसे ही आपके हार्मोन्स कम होंगे तो आपका सेल डैमेज हो जाएगा, और इतना डैमेज जो हो जाता है वह जहरीला हो जाता है, जहर के रूप में काम करने लगता है। वही सेल कुछ देर तक हार्मोन्स निकल रहा था तो उस ग्लैंड में, तो वही सेल काफी अच्छा चीज कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, और जैसे ही कम हुआ और सेल मरने अगर लगा तो वो पॉइजन के तरह काम करने लगा। और बाहर से अगर बाहर से अगर कोई दवाई लेते हैं आप उसको ठीक करने के लिए, बाहर से कोई पेन किलर लेते हैं, सुई लेते हैं, मतलब किसी प्रकार का दवाई लेते हैं, तो उसको भी ये जो डिस्ट्रॉय डैमेज सेल है उसको भी पॉइजन में ही बदल देता है, जहरीला कर देता है, और मृत्यु तो निश्चित है ही। तो थायराइड हार्मोन्स कितना ज्यादा है, पांचवा वाला कीमत था, पांचवा था कि चौथा था? चौथा। पेन है, हासी ऊपर स्पेलिंग देखो ना, तालाब से है ना, हिंदी नहीं पता तो ऊपर एस से तालाबे सा, एस से डंटी सा, एच से हा, के एस से करके है ना, बीच में एक छोड़ दिए हैं। तो अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का कमी हो जाए तो आपको हैशिमाटो डिजीज भी हो सकता है। तुरंत कैसे मरेगा? एक सेल है, सेल तो एक ना है भैया। उस सेल जैसे ही डैमेज होने लगा तो मान लो कि 2% अगर सेल डैमेज हो गया तो 98 को भी वो डैमेज करने लगेगा, जहरीला बन करके सबको डैमेज करने लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके तो घुट करके मरता है ना आदमी, है बता। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप पेन किलर लेते हो, अभी बताए हम, वो असर नहीं करेगा। दवाई वाले तो जैसे किसी को देखते हैं कि दर्द का दवाई खाया, देखे होंगे, दर्द का दवाई खाया, दर्द का दवाई असर नहीं करता, कहता है हमारा कुछ होता है एकरा से, तो डॉक्टर कहता है 4-5 गो लो निकल जा। दर्द का दवाई कितना पावर के उसको खिला दो, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसके शरीर में ये जो जहरीला सेल का जो निर्माण हो रहा, जो डिस्ट्रॉय हो गया है ना। अगर किसी प्रकार का भी ड्रग्स आप लोगे, ड्रग्स कौन, रिया चक्रवर्ती वाला ड्रग्स नहीं, सुशांत सिंह में जो रिया लेती थी, ड्रग्स में दवाई होता है। ठीक है, ड्रग्स के कई प्रकार है, तो वो जो है ड्रग्स आपको दवाई के रूप में आप काम नहीं करेगा, अब जहर के रूप में शरीर में काम करना शुरू किया, और आपके शरीर में फॉलिकल सेल को सीधे मारना शुरू करेगा, और आपके शरीर में किसी प्रकार के दवा का फिर असर नहीं होना होगा, और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए इसको सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, इस बीमारी को सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। कहीं कोई पूछता है, बार बार हम कहते हैं, एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है, एनडीए 2017 पूछा था क्वेश्चन कि थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या किसे कहते हैं, तो किस बीमारी को कहते हैं, तो हैशिमैटो डिजीज है। ये जो है थायराइड ग्लैंड में सेल को मार करके और अपना मुकाम हासिल करना चाहता है। चलिए, अब अगला है, लास्ट है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, या फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो उसको स्टॉप करेंगे। 1 घंटा का होने वाला है, अब इसको अपलोड करने में हमको लगता है लगेगा। ठीक है, इसको अपलोड करने में 2-3 GB जाएगा। 1 घंटा का वीडियो हो गया, 6 मिनट और है, जल्दी से ख़त्म करें। अपलोड तो करेंगे ही, हाँ, मज़ेदार बातें भी हुई है इसमें। अब हम लोग बात अगर करें, कोई पूछेगा आपसे कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड किसे कहा जाता है, अब ये 4 बीमारी आपको पढ़ लिए। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बढ़ने के बाद क्या होता है। ये तो था हाइपो, अब हाइपर हम लोग पढ़ेंगे। हाइपर यानी कि बढ़ जाए, बढ़ने के बाद कौन सा बीमारी होगा,
एक कमी से सब हुआ, 4 बीमारी कमी से हुआ। कमी से होने वाला कौन कौन था? पहला अब अगर हाइपर हो जाए, मतलब हार्मोन्स ज़्यादा निकलने लगे हमारे बॉडी से, हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाए, उस परिस्थिति में जो बीमारी हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, नाम अच्छा अच्छा सुनने के लिए तैयार रहिएगा। ग्रेव्स या ग्रेव्स रोग, GRAVE और पोस्ट ऑफिस एस है ना। ग्रेव्स, यह रोग अगर हो गया तो इसमें इधर थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर? और इसमें बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और एक चीज बहुत खतरनाक होता है, वो होता है कि आंखों में जो पपिल होता है ना, पपिल वो बाहर आ जाता है। मतलब आंख, हम लोग का भी पपिल क्या है, आंख पलक झपक रहे हैं, ऐसे तो पपिल बाहर आएगा तो भी जम के, क्योंकि ये चमड़ा का होता है तो ये तो कवर है, समझिए कि मोबाइल के वो जो कवर होता है उस तरह से ढकने वाला है। ये जो नहीं है पपिल ऊपर में ऐसे करके, या फिर उसको बोलिए कि गोल वाला को क्या बोलते हैं, आंख के आईबॉल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और बाहर ऐसे आंखें के बाहर रहेगा। इतना बड़का इतनी को आंख है, में आंखी आदम लगा कि ऐसे चादर फाड़ के ऐसे करके कोई हुलक रहा और उससे करके आंख में बड़का गो आंख हो जाता है। मेरे गांव में है, अगर कहेगा तो उसका फोटो हम दिखाएंगे। आज तो न जाएंगे, हाँ आज जाना है हमको गांव पर तसा, हाँ ठीक है, तो आज जाना है। हाई हो जाता है, आंखों का पपिल क्या हो जाएगा। और ऐसे लोगों का अगर इसमें भी अगर हार्मोन्स बढ़ गया तो जिसके हार्मोन्स बढ़ जाएगा, ये जेंट्स के लिए भी होता है, उसका वजन बढ़ जाएगा। इसके कारण ये हार्मोन्स भी बढ़ेगा तो वजन बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि वजन बढ़ जाता है। अब बैठने वाला जो सिस्टम है उसी से आप लोग समझ जाइए कि वजन कहाँ बढ़ता है ना। तो वजन बोले हम कि आउट ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, मतलब कि अनसिलेबस, अनपैटर्न, अनसीरीज, बिना श्रृंखला के, है ना। तो इस तरह के इसमें हरकत होता है अगर हार्मोन्स बढ़ गया तो बाबू, और उसका बहुत बड़ा पेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बीमारी है, इससे ज्यादा आपको नहीं हम बता सकते, क्योंकि ज्यादा जानेगा तो आप ऊपर ऊपर बाउंस करेगा। और बीमारी होगा है ना, है, लेकिन बस एक वो जान रही है कि हाइपर अगर हो जाएगा तो उस बीमारी का नाम है ग्रेव्स डिजीज। और ग्रेव्स डिजीज के कारण आंखों का पपिल सबसे इंपॉर्टेंट है। वजन वाला तो पीछू एगो था, कम से भी वजन बढ़ता है, ज्यादा से बढ़। अगर मान लो कि थायराइड में सब चीज भूल जाओ तो कम से कम एक चीज बोल दो कि भाई वजन बढ़ जाता है, हाँ दूसरा चीज बोल दो कि अब यह लड़कियों में बीमारी ज्यादा होता है। चल 2 पॉइंट तो कम से कम हो गया। तीसरा का पॉइंट इसका खास है कि पपिल बाहर आ जाता है आंखों से, मतलब पूरा बाहर नहीं, एकदम आंख से बाहर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पपिल बाहर आने का मतलब आंख से साइज जितना है नॉर्मल साइज से एकदम बड़का गो आईबॉल हो जाएगा, एकदम बड़का गो, अजीब आंख दिखता है। मेरे गांव में ऐसा हो गया, तो मैं इससे करके देखेगा, इससे करके अब इतना निकलल है, आँखिया के गोटवे निकलल है उसका आगे तक, अजीब दिखता है जी। उसको बढ़ गया, हार्मोन से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ दिन पहले जो है जॉन्डिस हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मांस का सेवन करता था, बहुत ज्यादा। कोई काम ऐसा पकड़ लिया होगा ठेकेदार वगैरह का, उसमें डेली उसको वही मिलता था, डेली चाव से वही खाता था पालती मार के, इसके जैसा है ना। बोला कि हम लहसुन प्याज बिना देवल खाते हैं, बोला था ना। अब बोला कि रस हम खाते हैं सर, और रस के साथ अगर पीस लोग घरते पुघरते अगर आ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है कुछ। बोला कि हम उस सब सेवन नहीं करते हैं सर, हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, बिना लहसुन प्याज देवल वाला खाते हैं। क्या करता है। चलिए अगला दिन, आज बस इतना थोड़ा सा हमको जाना भी है। अगला एक टॉपिक लेकिन एक बता ही देते हैं, दूसरा ग्लैंड के बारे में। पहला ग्लैंड आप लोग पढ़े थायराइड ग्लैंड, सबको समझ में आया है, खत्म हो चुका है। बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, कैसे हार्मोन्स का निर्माण होता है, सब चीज के डिटेल से, इसका लोकेशन क्या होता है, सब हम बता चुके हैं।
आप लोग को एक भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं गया है, प्लस में लिखवाया भी जा चुका है, ठीक है। लेकिन अगला जो ग्लैंड हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पाराथायराइड ग्लैंड। पारा खाली इसमें लगा देना है। कुछ लोग पैराथायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। पैरा मिलिट्री फोर्स, पैरा मेडिकल होता है ना। पैरा मेडिकल का नाम सुनिए? नहीं सुनिए तो क्या सुनिए, सुन लो। मेडिकल में पैरा मेडिकल होता है, पैरा मिलिट्री होता है ना। तो इसी तरह एक पैराथायराइड ग्लैंड है। और आपको बताया थे उस दिन, जिस दिन ग्लैंड हुआ था थायराइड ग्लैंड, तो हम बताए थे कि थायराइड ग्लैंड एच आकार का होता है। जब उसको एंट्रोमनी करेंगे, खोलेंगे, जब इंटरनल रूप से उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वह एच आकार का होता है, बताया था ना। तो वही थायराइड ग्लैंड हो गया। और इसके चारों कोनवा पर 4 गो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो इसका भी लोकेशन वही ना होगा? हाँ, इसका भी लोकेशन वही है। कहाँ पर? गला में ही, ठीक है। लोकेशन एकदम सेम टू सेम है, लेकिन ये 4 को होता है। और कहाँ तक किससे जुड़ा है? तो थायराइड ग्लैंड से ही जुड़ा है, कॉर्नर पर। क्लियर रहेगा? और जैसे उसका नाम था, इसी तरह थायरोक्सिन हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करता था, रिड्यूस करता था, रिड्यूस नहीं बोल सकते, प्रोड्यूस करता था। उसी तरह यह जो है पैरा थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करेगा। और पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स का पैरा खाली लगा देना है। पैराथायरोक्सिन को दूसरा नाम है कॉलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। यही तक आज चलेगा। कॉलिप्स हार्मोन्स, इसका नाम है किसका? पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स का दूसरा नाम कॉलिप्स हार्मोन्स भी है। अब इसका लोकेशन भी पता चल गया। इसमें हार्मोन्स क्या बनते हैं, इसमें कौन सा होने वाला रोग है, इसकी जानकारी आप लोग को मिलेगी कल हम लोग 1 घंटे क्लास में सीखेंगे। आज लगभग 1.5 घंटा चला क्लास, 1 घंटा का वीडियो रहा। कुछ देर हम लोग इधर उधर किए, 1 घंटा 2 मिनट 25 सेकेंड। इसी के साथ हम लेंगे विदाई, मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।